डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 11। सुकून तुरंत नयन की क्लास के लिए निकल गई थी और ख्वाहिश ने पूछा, ये कहाँ के लिए चली गई? आलिया ने कहा, सबसे पहले तो ये बता तू उसे चढ़ा क्यों रही थी? ख्वाहिश ने कहा, ताकि अपने नोनू से नाराज ना हो, बस इसीलिए। आलिया ने कहा, ये कौन सा तरीका होता है किसी की नाराजगी को दूर करने के लिए? वह अपने दोनों से तो नाराज नहीं होगी, लेकिन पता नहीं कौन सी लड़की का सर फोड़ देगी। अभी इसे जो पहली लड़की इसकी नोनू के पास मिलेगी उसका जीना हराम कर देगी। ख्वाहिश ने कहा, तो करने देना, हमारा क्या जाता है? आलिया ने कहा, फालतू में कोई लड़की परेशान होगी और हमारा क्या जाता है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? उस लड़की ने भी कंप्लेंट कर दी तो इस बार पक्का सुकून को स्कूल से निकाल देंगे। अभी चलो। उसके बाद वह तीनों वहां से सुकून के पीछे करते हुए नयन की क्लास के पास आ गई। उसने देखा सुकून नयन की क्लास के अंदर इंटर करने वाली है, लेकिन तभी कोई उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर आया। वह कोई नहीं बल्कि नयन ही था, तो उसे लेकर एक तरफ जा रहा था। वह तीनों उसके पीछे जाने लगे, लेकिन तभी ख्वाहिश ने कहा, हम क्यों जा रहे हैं उनके पीछे? चाहत ने कहा, देखने की क्या हंगामा करेगी यह सुकून की बच्ची। ख्वाहिश ने कहा, अरे कुछ भी करे, उसका नोनू है ना, उसके पास उसे जमाने के लिए हम क्यों टेंशन ले रहे हैं? चलो हम अपनी क्लास में चलते हैं। जब हम इसे पूरे स्कूल में नहीं मिलेंगे, अपने पास में आ जाएगी। उन दोनों ने ख्वाहिश की बात मानी और क्लास के लिए चले गए। नयन सुकून को लेकर और कहीं नहीं बल्कि प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा रहा था। सुकून बोली, आप मुझे वहां क्यों लेकर जा रहे हो? नयन ने कहा, ताकि तुम उन्हें सॉरी बोल सको। उसके बाद वह उसका हाथ पकड़कर ऑफिस के पास लेकर आया। पियून ने उन्हें जाने के लिए कहा। प्रिंसिपल सर खड़े हुए और कहा, हेलो मिस्टर नयन। नयन ने इस सुकून को आगे किया। सुकून ने अपना सर नीचे झुका लिया और कहा, सॉरी प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर ने कहा, आपको पता है आपकी वजह से उन्हें चोट आई है। सुकून ने अपना सर उठाया और कहा, उसने मेरी मुझसे नोटबुक छीनी। मैं उसे नहीं देना चाहती थी, फिर भी मुझसे ही मांग रहा था। इतने सारे बच्चे थे क्लास में, फिर भी उसे मेरी ही चाहिए थी। ऊपर से वह बहुत परेशान करता है। वहां पर वह लड़का और उसकी मम्मी भी थी। उसकी मम्मी बोली, क्या परेशान करता है? तूने परेशान किया है मेरे बेटे को। सुकून उस तरफ देखी और बोली, आपका बेटा करता है, मैं नहीं करती उसे परेशान बिल्कुल भी। मैं शांति से बैठी थी, टीचर काम करवा रही थी। वही आया और बोला, सुकून नोटबुक दे। एक तो तमीज से बोला नहीं और ऊपर से हक जमा रहा था, वह भी मेरी नोटबुक पर। मैं क्यों देती? मैंने मना कर दिया तो मेरी नोटबुक छीनने लगा। मैंने खींची और अपने पास वापस रख ली तो उसने मेरी नोटबुक के 2 टुकड़े कर दिए। मुझे सारे होमवर्क दोबारा करना पड़ेगा उसकी वजह से। इसका क्या? इसमें तो फाड़ दिया। उसकी मम्मी बोली, कुछ भी नहीं किया मेरे बेटे ने, कुछ भी मत बोल। सुकून को इस बार गुस्सा आ गया और बोली, ओह मोटी भैंस वाली आंटी, मेरे पास मेरी वह फटी हुई कॉपी है, दिखाओ क्या? प्रिंसिपल सर ने कहा, क्या सच में तुम्हारे पास वह नोटबुक है? सुकून ने उस तरफ देखा और कहा, है, मेरे बैग में है। मेरा बैग मेरी क्लास में। प्रिंसिपल सर ने कहा, लेकर आओ अपना बैग। सुकून इस पर चुप हो गई क्योंकि वह एक लेक्चर मिस कर चुकी थी अपना, और अगर वह जाती तो टीचर उसे बिठा लेती और डांटती बहुत। उसने नयन को देखा तो नयन ने कहा, मैं लेकर आता हूँ। उसके बाद वह गया। सुकून की क्लास इसी फ्लोर पर थी, इसीलिए वह 5 मिनट में ही क्लास में गया और सुकून का बैग बिना किसी बात के ले आया। टीचर बस उसे देखता रह गया, कुछ बोला नहीं। वह उसका बैग उसे लेकर आया और दिया। सुकून ने वह बैग लिया और उस लड़के को गुस्से से देख रही थी। उसने अपनी वह 2 टुकड़े वाली नोटबुक निकाली और प्रिंसिपल के डेस्क पर रखते हुए कहा, देखो मेरी नोटबुक के 2 टुकड़े कर दिए। इतना सारा होमवर्क किया था मैंने इसके अंदर, सारा का सारा मुझे दोबारा करना पड़ेगा ना? इसका क्या? इसका तो है पहले से पूरा। इसमें जानबूझकर किया ये सब, ताकि मुझे मेहनत करनी पड़े। ये चाहता ही नहीं कि मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं, इसीलिए मैंने इसका सर तोड़ दिया। अब मैं इतनी मेहनत करूंगी, उसके बदले कुछ तो लूंगी ना सेटिस्फैक्शन के लिए। प्रिंसिपल सर ने कहा, तो आपको टीचर को उनकी कंप्लेंट करनी चाहिए थी।
आपने इन्हें क्यों मारा? ये गलत बात है ना सुकून। सुकून ने कहा, मैंने टीचर को बोला था, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी तो मैं क्या करती। मैंने खुद से किया। वैसे भी आपकी कोई भी स्कूल के टीचर अच्छी नहीं है। बात ही नहीं मानते और नहीं सुनते, एक बार में कान में जैसे मैल घुसा कर बैठे होते हैं। सुकून ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया था प्रिंसिपल सर के सामने उनके स्कूल के फैकल्टी की बुराई करते हुए। नयन बस अपना चेहरा हिला रहा था और अपने माथे की लकीरों को समेट रहा था और वह उसको देख रहा था कि कैसे उसकी सुकून पूरे स्कूल की एक बार में वोट लग रही थी, वह भी स्कूल के प्रिंसिपल के सामने। उस लड़के की मम्मी बोली, प्रिंसिपल सर, आपने कहा था कि आप इस लड़की को स्कूल से बाहर निकाल देंगे, अब आप निकले इसे। सुकून बोली, मैं क्यों जाऊं? ये जाएगा। इसने मेरी नोटबुक फाड़ी। उसके बाद वह उसे वापस मारने के लिए आगे बढ़ी तो नयन ने उसका पेट पकड़कर ऊपर उठा लिया। सुकून बोली, आप मुझे क्यों उठा रहे हो? इसे बोलो ना। प्रिंसिपल सर ने कहा, देखिए गलती आपके बेटे की भी है, तो मैं उसे नहीं निकल सकता स्कूल से। अभी आप अपने बेटे को किसी अच्छे से हॉस्पिटल लेकर चाहिए। हमने अपने हिसाब से पूरी जांच कर ली है। उस लड़के की मम्मी ने कहा, मैं अपने बेटे को अगले साल स्कूल से निकलवा दूंगी। उसके बाद उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहां से चली गई। सुकून उसकी तरफ हाथ पैर मरते हुए बोली, मोटी आंटी जाओ। तुम्हारा बेटा भी मोटा, तुम भी मोटी, तुम्हारा पूरा खानदान मोटा, खाते रहते हो क्या हर पल? नयन ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा और कहा, एंजल क्या कर रही हो? सुकून ने पलटकर कहा, आप मुझे नीचे उतरो। नयन ने उसे नीचे उतार दिया। तभी प्रिंसिपल सर ने कहा, आपको उसे सॉरी। तभी उसने नयन की आंखों को देखा जो कि गुस्से से उसे देख रही थी। नयन ने कहा, बहुत सुन लिया अब और कुछ नहीं। वह कुछ नहीं सुनेगी, वह दुनिया की सुनने के लिए दुनिया में नहीं आई है। अब कोई भी मेरी एंजल को कुछ नहीं बोलेगा। इसने गलती की थी इसलिए आपके कहने पर यहाँ ले आया, पर ज्यादा हो रहा है। प्रिंसिपल सर बिल्कुल चुप हो गए और आखिर चुप क्यों ना होते। भाई नयन के पापा स्कूल के 70% डोनेटर थे, उनके बेटे को क्यों नाराज करना था। प्रिंसिपल सर ने कहा, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। नयन उसके बाद उसे लेकर अपने साथ बाहर निकल गया। शाम का वक्त। इस वक्त सुकून गाड़ी में बैठी हुई थी और उसके हाथ में आइसक्रीम थी जो कि नयन ने उसे दिलाई थी उसके जिद पर। तभी उसे अचानक से ख्वाहिश की बात याद आई और वह गुस्से से नयन को देखने लगी। नयन जो आराम से अपनी पीठ को टिका कर बैठा हुआ था और अपने फोन में अपना सर गदाए हुए था। जब उसे सुकून की नजरों की गर्मी अपने ऊपर महसूस हुई तो उसने अपना सर घुमाकर उसे देखा और कहा, ऐसे क्यों देख रही हो? सुकून ने कहा, आप मुझे अपना दोस्त नहीं मानते ना? नयन ने कहा, पर ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? उसके बाद उसने अपना फोन अपने पॉकेट में रखा और सुकून को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। सुकून ने कहा, क्योंकि आप किसी और को अपना दोस्त और लवर मानते हो। कौन है वह चुड़ैल? नयन को समझ में नहीं आया और उसने कहा, क्यों? क्या करोगी जानकर? कोई भी हो। सुकून इस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो गई और बोली, क्योंकि नोनू सिर्फ मेरा है। सिर्फ सुकून का? कोई और लड़की कैसे आ सकती है? मैं उस चुड़ैल का मुंह तोड़ दूंगी। आप सिर्फ सुकून के हो। नोनू सिर्फ अपनी एंजल का है और वह बड़े होकर अपनी एंजल से ही शादी करेगा। आप कैसे किसी और से कह सकते हो कि वह आपसे शादी करेगी? नयन को लग गया कि शायद इसकी तीनों दोस्तों में से किसी ने इसके दिमाग में यह फालतू की बात डाली है। इसीलिए उसने कहा, और तुम्हारे दिमाग में यह बात डाली किसने कि मैं किसी और को अपना लवर मानता हूं और उसके साथ शादी करूंगा? सुकून ने तुरंत कहा, ख्वाहिश ने। क्या आप सच में सुकून को छोड़ दोगे? ख्वाहिश ने कहा कि आप उसके लवर हो और लवर के साथ रहते हैं, दोस्त के साथ नहीं रहते। क्या आप मुझे अपना सिर्फ दोस्त मानते हो, बेस्ट फ्रेंड नहीं मानते? पर मैं तो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। तो क्या सिर्फ मैं ही आपसे शादी कर पाऊंगी? आप नहीं कर पाओगे मुझसे शादी, पर मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझसे शादी करो। ड्राइवर उसकी बात सुन रहा था। नयन ने एक नज़र रिव्यू की तरफ डाला तो ड्राइवर ने तुरंत पार्टीशन ऑन कर दिया, जिस वजह से अब सुकून और नयन को ना ड्राइवर देख सकता था और ना ही उनकी बातों को सुन सकता था। नयन ने सुकून के हाथ में जो वह आइसक्रीम की खाली डंडी थी उसे खिड़की से बाहर फेंका और उसे बंद कर दिया। फिर उसने टिश्यू पेपर से उसके हाथ को और मुंह पर लगी आइसक्रीम को साफ किया और अच्छे से पलटकर अपनी गोद में बिठा लिया, जिस पर उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के करीब आ गए। सुकून ने उसके चेहरे को अपने छोटे से दोनों हाथों में पकड़ा और कहा, बोलो ना, क्या आप मेरे साथ शादी नहीं करोगे? नयन ने कहा, क्या करोगी मुझसे शादी करके?
सुकून ने कहा, पता नहीं पर मुझे आपसे शादी करनी है। नयन ने उसके माथे से अपना माथा मिलाया और उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, जब पता चल जाएगा ना कि शादी क्या होती है, तब बताना कि शादी करनी है मुझसे या किसी और से करनी है। सुकून ने कहा, क्या होती है शादी? नयन ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा। मम्मी से पूछना या फिर अपनी मान्यता आंटी से पूछना, किसी से भी पूछ लेना। ठीक है, पर मैं नहीं बताऊंगा। सुकून इस पर बस उसे देखने लगे। रात के वक्त जब सबका डिनर हो गया तो सुकून मोनिका के साथ थी। मोनिका को इस बार नयन ने कुछ भी नहीं बताया था। वह बात अलग थी कि मोनिका तक उसकी कंप्लेंट पहुंच गई थी, लेकिन सुकून ने ऐसा क्यों किया था वह भी उसे पता चल गया था। उसे गुस्सा तो आया था, लेकिन नयन ने उसे साफ कह दिया था कि वह न ही उसे डर आएगी और न ही उसके ऊपर हाथ उठाएगी। सुकून इस वक्त मोनिका के ऊपर थी और मोनिका ने अपने दोनों हाथों को अपने सर के नीचे किया हुआ था। तभी सुकून को नयन की और ख्वाहिश की बात याद आ गई और उसने पूछा, मम्मी शादी क्या होती है? मोनिका अचानक से देखने लगी और बोली, यह आपके दिमाग में किसने डाला? सुकून ने कहा, किसी ने नहीं, बस किसी ने कहा। मोनिका ने कहा, मतलब किसी ने आपके दिमाग में डाला? सुकून ने कहा, आप बताओ ना कि शादी क्या होती है। मोनिका ने उसके कमर को पकड़ा और अपने आप से चिपका लिया तो सुकून ने भी उसे अच्छे से पकड़ लिया। मोनिका ने कहा, शादी दो लोगों को बांध कर रखती है। एक पवित्र रिश्ता होता है, बहुत ज्यादा पवित्र, जिसमें एक लड़का होता है, एक लड़की होती है और वह दोनों मिलते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे के साथ खाते हैं, सोते हैं, एक दूसरे के काम का ध्यान रखते हैं। सुकून बोली, जैसे मैं और नोनू, हम दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं। कभी कभी मैं उनके पास जाकर सो जाती हूँ, वह मेरे काम का ध्यान रखते हैं और एक साथ बैठकर तो हम डेली खाते हैं। मतलब मेरी और नोनू की शादी हो गई। उसके बाद वो अपना सर उठाकर मोनिका को देखने लगी। मोनिका ने मुस्कुराकर कहा, नहीं। सुकून ने कहा, क्यों नहीं हुई? उसके बाद वह उठकर बैठ गई तो मोनिका भी उठकर बैठ गई और बोली, क्योंकि उसके लिए शादी करनी पड़ती है। सुकून ने कहा, पर यह सब तो हो रहा है और हमने शादी भी नहीं करी। मतलब? मोनिका ने कहा, शादी मतलब कि एक लड़की उस लड़के की पूरी तरीके से होती है। अभी डिटेल में मैं आपको कैसे समझाऊं, क्योंकि आपको समझ में तो नहीं आएगा। तभी सुकून ने पूछ लिया, आपकी शादी हो गई मम्मा? मोनिका बस उसे देखती रह गई, क्योंकि स्कूल में जब फादर सिग्नेचर की बारी आई थी तो वहां पर डेट बताया गया था और उसका एडमिशन के लिए मान्यता और राजीव जी गए थे, क्योंकि अगर मोनिका जाती तो वह पक्का फॉर्म को देखकर तो पक्का यश को याद करती ही। और फिलहाल सुकून के शादी वाले सवाल पर मोनिका उसे देखते रह गई। जब मोनिका ने कोई जवाब नहीं दिया तो सुकून ने कहा, बताओ ना मम्मी, आपकी शादी हो गई और अगर मेरी और नोनू की शादी नहीं हुई तो ये सब कैसे हो रहा है? नहीं तो फिर आप मेरी और नोनू की शादी कर दो, मुझे मेरे नोनू के साथ शादी करनी है। एपिसोड 12। मोनिका बस सुकून को देख रही थी और सुकून अपनी मम्मी के आंसर का वेट कर रही थी। मोनिका ने कहा, आपको नींद नहीं आ रही? कल स्कूल है ना आपका? सुकून ने कहा, हाँ है, लेकिन पहले बताओ तो मेरी और नोनू की शादी कब होगी? मोनिका ने कहा, जब आप बड़े हो जाओगे तब हो जाएगी। सुकून ने कहा, कितना बड़ा? मोनिका ने कहा, मेरी हाइट जितनी। सुकून की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई और कहा, इतनी बड़ी? इसमें तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। मोनिका इस पर अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या मैं बूढ़ी लगती हूँ आपको? सुकून इस पर खिलखिला कर हंसने लगी और बोली, अरे नहीं, आप तो बहुत प्रीति हो, पर मैं नहीं हूं ना आपकी जितनी प्रीति, मतलब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। मोनिका ने उसके सर को प्यार से सहलाया और कहा, नहीं, मेरी लाडली मुझसे ज्यादा सुंदर हो जाएगी बड़े होकर, इसलिए अभी सो जाओ। सुकून उसके पास अगर लेट गई और उसे पकड़ लिया। तभी उसने कहा, आपने बताया नहीं आपकी शादी हो गई। मोनिका ने कहा, सो जाओ। सुकून सो गई। उसे समझ आ गया कि मोनिका उसका कोई जवाब नहीं देने वाली। सुबह का वक्त। सुबह जब सुकून की नींद खुली तो मोनिका वहां से जा चुकी थी। वह उठी और खुद को देखने लगी और बोली, आज मम्मी मुझे उठाए बिना चली गई, गंदी। और फिर वह खुद ही आज नहाने के लिए चली गई। और मोनिका उसे बोलती थी कि अपने कुछ छोटे मोटे काम खुद किया करें, ऐसे मम्मी पर हर बात पर निर्भर नहीं रहते। इसलिए आज उसने का सोचा कि वह खुद नहा कर दिखाएंगे। वह वॉशरूम में गई और सारे पानी के टैप को देखने लगी। उसने कहा, अभी तो समर है, इसमें से ठंडा पानी कहाँ से आता है? अगर गलती से गर्म पानी आ गया तो मैं तो जल जाऊंगी। मम्मी से पूछूं। उसके बाद वह जाने लगे। तभी रुक गई और बोली,
नहीं, मैं खुद से उन्हें नहाकर दिखाऊंगी। उसके बाद उसने उसमें से पानी चलाया और उस पर धीरे से अपनी उंगली लेकर गई। वह ठंडा ही पानी था, लेकिन बर्फ की तरह ठंडा था, क्योंकि अभी मोनिका उसे ठंडा और गर्म पानी मिक्स करके नहलाती थी और वह बोली, ये पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। उसके बाद उसने दूसरा चलाया और उसने पानी डाला तो वह गर्म था। उसने कहा, जल गई मेरी उंगली जल गई। नॉर्मल कहाँ से आता है? तभी कमरे में मोनिका आई। उसने देखा कि सुकून वहाँ नहीं थी। वह थोड़ी सी घबरा गई, क्योंकि जब वह पहली बार 1 साल की थी और गायब हुई थी, तब से वह सुकून को लेकर कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो गई थी। हर जगह वह उसे लेकर जाती थी और नयन के स्कूल में भी एडमिशन करवाने का यही कारण था, वरना वह उसे सबसे पहले गर्ल्स स्कूल में भिजवा रही थी। लेकिन उसे लगा वहाँ ज़्यादा केयर नहीं हो पाएगी, लेकिन नयन का पॉजिटिवनेस देखकर उसे लगा कि वहाँ केयर हो जाएगी आराम से, इसीलिए वह उसे नहीं भेज रही थी। और अभी सुकून अचानक से गायब हो गई। तभी उसे सुकून की आवाज़ और पानी के चलने की आवाज़ आई। उसने अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिया। सुकून अपने हाथों को पहले गर्म में फिर ठंडा में, पहला गर्म में फिर ठंडा में ऐसे डाल रही थी और उसे मज़ा आ रहा था। ठंडा लगता तो गर्म में कर देती, गर्म लगता तो ठंडा में कर देती। वह वॉशरूम के अंदर आए और बोली, सुकून। सुकून मुड़ी और बोली, देखो मम्मा, यही गेम है। मोनिका जल्दी से आगे आए और उसने पानी के दोनों टैप को बंद किया और कहा, पानी के साथ कौन खेलता है, गंदी लड़की। दुनिया पानी के लिए मर रही है और तू पानी वेस्ट कर रही है, नीचे गिरा कर। सुकून ने कहा, वेस्ट नहीं कर रही, मैं तो खेल रही हूँ। देखो, पहले ठंडा फिर गरम, पहले ठंडा फिर गरम, इतना मजा आ रहा है। मोनिका ने कहा, पानी के साथ नहीं खेलते। सुकून बोली, पर मुझे मजा आ रहा था। पर मम्मी, आप इनमें से मुझे कौन से पानी से नहलाते हो? एक में बहुत ज़्यादा ठंडा है, बिल्कुल आइस की तरह, और एक में बहुत ज़्यादा गर्म है, लाइक फायर। पर जब मैं नहाती तो इतना नहीं होता। मोनिका ने कहा, क्योंकि मैं मिक्स करती हूँ दोनों को। चलो अपने कपड़े निकालो एक तरफ जाकर, मैं पानी करती हूँ तुम्हारे लिए। सुकून थोड़ा सा पीछे हट गए और उसने अपने सारे कपड़े निकाल दिया और बिल्कुल नेकड होकर उसके पास आ गई। मोनिका ने उसे एक जगह पर बिठा दिया और उसे अपने हाथों से नहलाने लगी। थोड़ी देर में वह उसे तौलिया में लपेटकर अपनी गोदी में उठकर बाहर लेकर आए और फिर क्लोजेट में गई उसके लिए कपड़े लेने के लिए। जब वह बाहर आई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सुकून, वह पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। उसने तौलिया हटा दिया था और अपने एक हाथ में लेकर उसे गोल गोल घुमा रही थी और पूरे कमरे में इधर उधर घूम रही थी, वह भी बिल्कुल नेकेड। मोनिका बोली, ये क्या कर रही है सुकून? इस तरीके से कौन घूमता है? सुकून ने कहा, मजा आ रहा है मुझे। उसके बाद वह अपने टॉवल को अपने पीछे की और दोनों हाथों से पकड़ा और उसे लेफ्ट राइट घूमते लगी और डांस स्टेप करने लगी। मोनिका को उस पर हंसी आ रही थी। यह उसकी 6 साल की लड़की क्या क्या करती थी। मोनिका ने कहा, बाद में कर लेना, पहले कपड़े तो पहन लो। सुकून ने कहा, क्यों? आपको मेरी इतनी ब्यूटीफुल बॉडी अच्छी नहीं लग रही जो कपड़े पहना रही हो मुझे? मुझे नहीं पहनने, मैं तो ऐसे ही रहूंगी आज। उसके बाद वापस तौलिए को लेफ्ट राइट घूमने लगी। मोनिका ने कहा, अरे बदमाश लड़की, मेरे पास कपड़े पहन। उसके बाद वह कपड़े लेकर उसकी तरफ घूमने लगी, लेकिन सुकून उसे अपने पीछे दौड़ा रही थी। वह बाहर नहीं जा रही थी कमरे के, वह बस अभी बेड पर चढ़ रही थी तो कभी नीचे उतर रही थी और इसी तरीके से उसे परेशान करी थी। मोनिका उसके आगे पीछे दौड़ रही थी। कभी वह उसे आगे जाकर पकड़ने की कोशिश करती तो सुकून मुड़ जाती। उसने कहा, आप ऐसे करोगे तो मैं कमरे से चले जाऊंगी। मोनिका ने गुस्से से कहा, खबरदार जो ऐसे बिना कपड़ों के कमरे से बाहर गई तो। सुकून ने कहा, मैं तो जाऊंगी, और उसके बाद उसने दरवाजा खोल दिया तो सामने नयन खड़ा था। नयन ने जैसे ही उसे देखा वह पलट गया और बोला, ये सब क्या है एंजल? कपड़े क्यों नहीं पहने? सुकून डर गई। उसने तुरंत अपने पीछे जो तो लिया था उससे अपनी बॉडी को कवर कर लिया और तुरंत पीछे पीछे रोबोट की तरह अपने कदम लेने लगे। मोनिका ने जब उसे देखा तो कहा, 5 मिनट, मैं इसे जल्दी तैयार करके लाती हूँ। नयन वहां से तुरंत चला गया। उसने बिल्कुल भी ध्यान से सुकून को नहीं देखा था। जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि वह नेकेड है, वह तुरंत मुड़ गया था। सुकून ने कहा, मेरी सेम हो गई। मोनिका ने उसे अपनी तरफ किया और कहा, तो ऐसे नंगी घूम होगी तो यही होगा ना, कपड़े पहनो। उसके बाद वह उसे उसके इनर पहनती है और फिर उसके कपड़े पहनती है। आज जो स्कूल नहीं जा रहे थे? सुकून ने कहा, वैसे मम्मी आज कहाँ जा रहे हैं? उसके बाद उसकी गोदी में चढ़ गई।
मोनिका ने कहा, पता नहीं, जहाँ की राजीव अंकल लेकर जाएंगे। हम वहाँ जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? सुकून ने कहा, वह आपको क्यों नहीं बताते? मोनिका ने कहा, पता नहीं क्यों नहीं बताते, आप पूछ लेना ठीक है। सुकून ने हाँ किया और फिर सुकून बोले, आप मुझे नोनू के पास लेकर जा रहे हो? मोनिका ने कहा, हाँ, वह आपसे मिलने आए थे तो उनके पास लेकर जाऊंगी ना। सुकून ने कहा, नहीं नहीं, मेरी सेम हो गई उनके सामने। मोनिका ने कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सुकून ने कहा, हुआ है, तभी तो मुझे शेम कर भाग गए। अब मुझे अच्छे से नहीं देखेंगे। मोनिका ने कहा, तो ऐसे काम क्यों करती हो? मैंने कहा था ना, अभी कपड़े पहन लो। सुकून ने अपना सर नीचे कर लिया और बोली, आप उन्हें बोलना कि वह मुझे ना सताए। मोनिका ने कहा, ठीक है, बोल दूंगी। उसके बाद वह अपनी गोदी में लिए नीचे आ गई, जहां पर पहले से सब रेडी थे। मोनिका ने उसे नीचे उतारा, लेकिन वह नयन के पास नहीं गई, इसीलिए नयन खुद उसके पास आया और बोला, किधर जा रही हो? सुकून जल्दी से मोनिका के पीछे छुप गए। मान्यता हैरान हो गई। यहाँ नूर, जो कि सुकून से सिर्फ 6 महीने छोटी थी ज्यादा से ज्यादा, और दोनों एक ही क्लास में थी और स्कूल अलग था, बोली, क्या हुआ सुकून, तुम भैया से ऐसे दूर क्यों जा रही हो? सुकून ने अपना सरना में हिला दिया। नयन और उसके पास आया और अपना हाथ आगे किया उसे उठाने के लिए, तो सुकून ने कसकर मोनिका के पैर पर पकड़ लिया और कहा, मैं नहीं आऊंगी आपके पास। सब उसे देखने लगे। हमेशा सुकून सामने से उसके पास चले जाते थे और आज नयन आया है तो उसने मना कर दिया। राजीव जी ने कहा, नयन, तुमने कुछ कहा है क्या उसे? नयन ने कहा, यही काम रह गया कि सुबह उठकर सबसे पहले इसको कुछ कह दूं। उसके बाद सुकून की तरफ मुड़कर बोला, क्यों नहीं आ रही हो मेरे पास? आओ। उसके बाद उसने जबरदस्ती उसे अपनी गोद में उठा लिया तो सुकून ने उसके कान में धीरे से कहा, आप मेरी शेम तो नहीं करोगे? नयन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बोला, नहीं करूंगा। सुकून के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह अच्छे से उसके लिपट गई और उसके बाद वह सारे के सारे वहां से चले गए। सुकून पूरे रास्ते नयन की गोद में बैठी रही और उससे अलग अलग तरीके के फालतू के सवाल करने लगी और उसके फालतू के सवालों के वह जवाब देता रहा। साइड में मोनिका बैठी हुई थी और आगे राजीव जी बैठे हुए थे और मान्यता बैठी हुई थी और मान्यता की गोद में नूर थी। वह भी उस लड़की की फालतू की बातें सुन रहे थे और मोनिका ने कहा, बस करो सुकून, उसका दिमाग क्यों खराब कर रही हो? सुकून ने कहा, उन्होंने तो मुझे नहीं बोला कि उनका दिमाग खराब हो रहा है। आपका हो रहा है तो आप मत सुनो। सुकून भी धड़क जवाब देती थी, ये देखती नहीं थी कि सामने वाला क्या सोचा था उसके जवाब पर। मान्यता ने कहा, रहने दीजिए, ये लड़की बहुत तेज हो गई है। मोनिका ने कहा, तेज हो गई है? नानी हो गई है सबकी नानी। सुकून उसके बाद उसने घूर घूर कर उसे देखा और कहा, नानी नहीं दादी। उसके बाद वो स्टाइल करने लगी तो नयन ने उसके हाथों को नीचे किया। नयन बिल्कुल भी ऐसा लड़का नहीं था कि उसे परिवार वालों से दूर कर दे अपने पोजीशन में रहकर। जब उसे अच्छे से परिवार का प्यार मिल रहा था तो वह उस प्यार से सुकून को क्यों वंचित रखेगा, उसे भी देगा। इसीलिए वह उसे ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी वह उसे हल्का हल्का बांध कर जरूर रख रहा था। वह कुलदेवी के मंदिर आए थे, वहां उन्होंने अच्छे से पूजा करी और सुकून वहां पर मस्ती कर रही थी। लेकिन नूर, वह शांति से बैठी हुई थी, जैसे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नयन ने उसे अपने पास गुस्से से बिठा लिया और सुकून शांति से बैठ गई। तभी वहां पर सीढ़ियों से चढ़कर कोई और आने लगा। मोनिका की आंखें बंद थी। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज बढ़ी, बताए पंडित जी, कैसे करना है? मोनिका की आंखें खुल गई और उसने सामने देखा। हाँ, सामने वह था जिसको उसने उस रात देखा था, जब वह खुद को उसकी बाहों में समेट रही थी और खुद को समर्पित कर रही थी, और उसके निशानी सुकून आज नयन की गोद में बैठी हुई थी। उसकी आंखों के सामने यश था, जिसने अपने हाथ जोड़े हुए थे, और वहां पर एक छोटा सा 5 साल का लड़का था जो उससे चिपक कर खड़ा था। वह कबीर था, यश का बेटा। मोनिका की आंखें बिल्कुल गीली हो गई। पंडित जी ने कहा, मोनिका बेटा, ये लो। मोनिका ने अपनी नज़र उधर करी और अपने हाथ में उसे लिया और उसने आहुति देना शुरू किया। राजीव जी और मान्यता ने भी उसकी आवाज़ सुन ली थी, लेकिन उन दोनों ने यश को देखा नहीं था। लेकिन सुकून न जाने क्यों यश को ही देख रही थी। वह बोली, ये हैंडसम अंकल कौन है? मोनिका ने वापस सुकून को देखा और फिर यश को देखा। नयन उस आदमी को देखने लगा। वह जानता था कि वह कौन है और उसने कहा, छोड़ो उस आदमी को, सामने देखो।
तो सुकून में सामने देखना शुरू किया, क्योंकि यह पूजा सुकून के लिए ही हो रही थी और हर साल ये पूजा होती थी सुकून की परवरिश और अच्छी तबीयत के लिए। क्योंकि जब वह 2 साल की हुई थी तो उसे अचानक से बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। वह 1 महीने के लिए अस्पताल एडमिट थी और सबसे ज़्यादा अलग इस वक्त नयन 1 महीने हॉस्पिटल में था। सिर्फ सुकून के लिए वह 1 महीने में घर का रास्ता भूल गया था। उसके लिए स्कूल से अस्पताल और अस्पताल से स्कूल का रास्ता होता था और सैटरडे संडे भी वह घर नहीं जाता था। और उसके बाद से ही राजीव जी ने उसके लिए पूजा रखवानी शुरू कर दी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि जो बीमारी हुई है वह अभी उनके सामने ठीक से नहीं आ रही है। शायद जब वह 7-8 साल की हो जाएगी तब आ जाएगी, और इसीलिए हर महीने सुकून का बॉडी चेकअप होता था कि उसे कोई बीमारी तो नहीं निकल आई है। और अभी इन्हें पूजा के बाद अस्पताल ही जाना था कि सुकून को कुछ हुआ तो नहीं है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।